आपकी पार्टी की ही डीडीसी हैं रेणुका कटोच जी। इलेक्शन के दौरान में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उनके द्वारा की गई, सोशल मीडिया पे भी कुछ लिखा गया। हालांकि डायरेक्ट टारगेट उन्होंने नहीं किया, लेकिन जो कुछ यहाँ पे हुआ, क्या वो भी लोगों को थोड़ा सा उससे अचंभा लगा कि यार पार्टी के बीच में ऐसा कुछ हो रहा है? देखो, 17 सितंबर को एक ऑडियो वायरल होती है। वो ऑडियो वायरल भी हमारे जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हों या दूसरी पार्टी की बात करूं, उन्होंने ये वीडियो ऑडियो वायरल की। उसमें कुछ लोग अ, कुछ बातें काट काट के, कुछ मेरी बातें, कुछ और किसी की, उन्होंने 2-3 जो एक ऑडियो की बातें क्लिप्स जोड़ के उन्होंने एक बनाई है। इसमें किसी का नाम नहीं है, किसी का नहीं है। जो रिंका कटोच जी है वो भी हमारे अपने परिवार से हैं, हमारे अपने रिलेशन में हैं। उनसे हमारा कुछ नहीं, क्योंकि वो भी शायद उनकी तबीयत भी खराब थी, कुछ वो बीमार चल रहे थे। वो ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब उस ऑडियो वायरल से कि ऐसा कुछ हुआ। हमने 16 तारीख ये ऑडियो सुनी और 17 तारीख इस ऑडियो पे हमने एफआईआर लगाई, और उस पे अब जांच हो रही है किसने ऑडियो वायरल की और कैसे ऑडियो बनाई गई। उस पे आगे अब मतलब कोर्ट में चल रहा है कि मतलब एफआईआर के बाद कि कैसे किसने ऑडियो। उस ऑडियो की वजह से नुकसान तो नहीं हुआ? मतलब जो लोगों ने वोट करना था या वोट मतलब उसमें कन्वर्ट होना चाहिए था, वो नहीं हो पाया? उस ऑडियो से ये है कि जो अपोजिशन की चाल थी कि मतलब भारतीय जनता पार्टी को आपस में टकराया जाए, कि कैसे भारतीय जनता पार्टी का वोट इनका मतलब डिवाइड किया जाए। मगर ऐसा मुझे नहीं लगता है कि उन्होंने कुछ किसी पर्सनल नाम पे किसी ने बताया कि उन्होंने ऑडियो वायरल किया, किसी का नाम उसमें ऐसा नहीं है। कि हाँ, उन्होंने कोशिश ये की कि 16-17 तारीख का करके कि लोगों को गुमराह कर दें। लोकसभा में जब भी होते थे साड़ियाँ, यहाँ तो प्रिंट नहीं होती, वो दिल्ली से आती हैं। 10 साड़ियाँ आ गई, किसी महिला को अगर हमने 10 साड़ियाँ दे दी तो कोई कसूर तो नहीं किया। वो भी पहले भारतीय जनता पार्टी में 10 साल से बैठे हुए थे। उन्होंने 10 साल में भारतीय जनता पार्टी में रह के भारतीय जनता पार्टी को नुकसान किया और धोखा दिया। पूरे जितने भी हमारे कार्यकर्ता थे उनको गुमराह किया कि मैं भारतीय जनता पार्टी को, अगर आज वो अगर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़े नहीं होते तो आज भारतीय जनता पार्टी की यहाँ से रामबन से सीट होती। आपने पैसा भी पानी की तरह बहाया, साड़ियाँ भी बाँटी, छतरियाँ भी बाँटी, शराब भी बाँटी, फिर भी ये सारी चीज़ें आपको काम नहीं आई, फिर भी आपको हर तीसरे नंबर पे देखनी पड़ी। देखो, अगर उनके पास कुछ प्रूफ है तो प्रूफ दिखाएं हमने पैसा किसको बांटा। उनके पास अगर शराब अगर राकेश सिंह ठाकुर ने अगर किसी को बांटी तो मुझे दिखाए। हमारे पे कार्यकर्ताओं ने बाँटी होगी, कार्यकर्ता खुद तो मैं बाँटेगा नहीं कैंडिडेट। नहीं, मैंने देखा ही नहीं, मैंने कार्यकर्ता नहीं लगाया। अगर भारतीय जनता पार्टी की अगर साड़ी आती हैं, अगर 5 या 10 साड़ी आती, 10 साड़ियाँ बाँटना, अगर कोई रैली में अगर कोई साड़ी दी होगी तो इसमें कसूर नहीं। और खुद भारतीय जनता पार्टी में थे, जब भी प्रोग्राम होते थे लोकसभा में। राकेश जी, आपके लिए कुछ लोग ये भी कहते हैं कि गुंडे हैं, बदमाश हैं, यहाँ के यूथ को रोजगार नहीं दिलवाया, कंपनीज में काम नहीं दिलवाया। कुछ मतलब आपके कुछ सोशल मीडिया पे हमने वो ना अथॉरिटी लेटर भी देखे थे जिसपे स्टैंप लगी थी, और कंपनी में आप जाओ आपको जॉब लग जाएगी। वो क्या पूरा मामला था? मुझे तो आप मतलब आपके बिहेवियर से, आपकी बातचीत के तरीके से कहीं से कुछ वैसा लग नहीं रहे हो। देखो, आज भी शायद आप पहली बार मेरे से मिले, पहली मैं बार भी नहीं शायद हुई। पहली बार आपसे मिला। जो एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, पंच हो, सरपंच हो या डीडीसी या एमएलए हो, वो किसी को भी स्टैम्प मार के दे सकता है। अगर आपके घर में अगर कोई आता है स्टैम्प मारने कि यार हमें कहीं जॉब मिल जाए, सर आपका थोड़ा सा रिकमेंड हो जाए, उसमें मैंने दी। आपने देखा होगा अगर रामबन में अगर हमने 1000+ एम्प्लॉयमेंट दी, या किसी से अगर चाय पी होगी, अगर किसी से अगर 5 रुपए भी लूँगा लिए होंगे, मैं राजनीति छोड़ने के लिए तैयार हूँ। कोई भी बंदा प्रूफ निकाले। और अगर बंदे अगर कंपनी में अगर आपने देखा होगा जम्मू से लेके दिल्ली से या कटरा से पूरे एक्सप्रेस हाईवे आप कठुआ से ले चलो, किसी बंदे ने भी अगर लड़ाई की होगी कि हमारा बंदे कंपनी में लगाओ, या किसी ने अगर लड़ाई की होगी पूरे जम्मू कश्मीर में, सिर्फ राकेश सिंह ठाकुर ने की होगी। अगर रामबन में लड़ाई की होगी सिर्फ राकेश सिंह ठाकुर ने की होगी, किसी 7 कैंडिडेट ने नहीं की है। अगर मेरी वजह से किसी घर में किसी का अगर अच्छा गुजारा बन जाता है, अच्छे उनकी एजुकेशन रोजगार बन जाता है, किसी अच्छे एजुकेशन चले जाते हैं, अच्छे हो जाएंगे, इसमें मैंने गलत क्या किया? जो मैं रामन की बात करूं, इन्होंने लोगों को गुमराह कर दिया। किन्होंने? जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे, मैं सूरज परिहार की बात करूं, उन्होंने लोगों को गुमराह किया कि हम आपको बड़े बड़े रोड देंगे, हम बड़े बड़े आपको अनएम्प्लॉयमेंट यूथ को एडजस्ट करेंगे। सिर्फ 18 तारीख तक, 18 तारीख तक सारी उनकी बातें भूल गई। और आप उनका एक भी भाषण
आप कोई भी उन्होंने जो भाषण दिया है उनको सोशल मीडिया पे आप देखना, उन्होंने एक भी भाषण भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं बताया है। इसका दिखता है कि वो लोगों को गुमराह कर रहे थे। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी सीनियर नेता व रामबन कॉन्स्टिट्यूंसी से कंटेस्टिंग कैंडिडेट असेंबली चुनाव में रहे राकेश ठाकुर जी। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया में। धन्यवाद डैंग साहब कि आप आज रामबन में हमारा इंटरव्यू लेने आए। राकेश जी, अगर हम बात करें जो यहाँ पे असेंबली चुनाव हुए और असेंबली चुनाव में हमने देखा कि प्रधानमंत्री खुद, अमित शाह जी खुद, राजनाथ सिंह जी यहाँ पे आए, फिर भी भारतीय जनता पार्टी और आप कहाँ पे चूक रही, मतलब तीसरे नंबर पे। आपने देखा जो असेंबली चुनाव जो हाल ही में अभी हुए 2024 में, कि 10 साल बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव है। और जो रामबन की मैं बात करूं, हमारे रामबन में जो भारतीय जनता पार्टी है पूरे पोलिंग बूथ से लेके शक्ति केंद्र पूरी जिला की टीम ने एकजुट होकर चुनाव लड़ा। हमारी पार्टी से कुछ लोग जो कि अपने वफाद के लिए जो पार्टी से बाहर निकले और उन्होंने हमारे पार्टी का भी नुकसान किया और जो हमने लोगों का जो 5 साल में काम करना था उन लोगों का भी नुकसान किया। कि हमारे कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो भारतीय जनता पार्टी से लगभग 10 साल में भारतीय जनता पार्टी में रहा, और वो जब चुनाव में जब जंग होती है, मतलब जब चुनाव लड़ना का ये एक मतलब होता है कि जंग लड़ना, जब भारतीय जनता पार्टी ने जंग लड़नी थी तो वो जब उन्हें टिकट नहीं मिली और भारतीय जनता पार्टी से निकल के तो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा। फिर रामबन में तुर्कमुना मुकाबला हो गया जिसमें एनसी और कांग्रेस ने इकट्ठे होकर चुनाव लड़ा, और भारतीय जनता पार्टी और इंडिपेंडेंट जो भारतीय जनता पार्टी में 10 सालों से वाइस प्रेसिडेंट काम कर रहे थे, उन्होंने एक भी काम हमारे रामबन में किसी का पूरी में डिस्ट्रिक्ट के काम करे कभी उन्होंने काम नहीं किया। सिर्फ अपने वफाद के लिए वो भारतीय जनता पार्टी से बाहर निकले, और भारतीय जनता पार्टी को हराने का अगर सबसे अगर बड़ा रोल होगा तो जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे उनका रोल है रामबन से भारतीय जनता पार्टी को हराने का। ऐसा क्यों? जीते तो वो भी नहीं, और एनसी के कैंडिडेट जो हैं काफ़ी भारी मतों से जीते हैं। आपने देखा कि जैसे भारतीय जनता पार्टी को लगभग 17,500 वोट मिला, जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट था 19,000 वोट मिला, और जो जीतने वाला कैंडिडेट था उसको 28,000 वोट मिला। और जो भारतीय जनता पार्टी का वोट था, जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे, कुछ और भी भारतीय जनता पार्टी में जो अंदर से रह के भी उन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान किया, पार्टी में रहते हुए। हाँ, पार्टी में रह के भी कुछ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, कुछ सीनियर लीडर की जो आपने देखा होगा प्रचार में आपको दिखे नहीं, उन्होंने भी अंदर से काम किया कि भारतीय जनता पार्टी के जैसे 10 सालों से हमारे साथ काम कर रहे थे, उन्होंने अंदर से मिल के भी जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे और भी एनसी पार्टी से उनसे मिले हुए थे, और भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने बहुत सा नुकसान किया। और मैं ये बात कहना भी चाहता हूँ कि जो अपने वफाद के लिए अपने पार्टी का नहीं हो सकता तो वो किसी जनता का भी नहीं हो सकता। आज वो लोगों के बीच में जाते हैं कि हमने भारतीय जनता पार्टी को रामबन में हरा के आज लोगों को ये बताते हैं कि हमने बहुत अच्छा काम किया। मैं उनको पूछना चाहता हूँ, आज अगर भारतीय जनता पार्टी हारी है उनकी वजह से हारी, और जो डेवलपमेंट के काम हमारे नरेंद्र मोदी जी ने करने थे, हमारे जो 5 सालों में हमने काम करने थे, वो काम लोगों का नुकसान किया। अपना तो उनका नुकसान नहीं हुआ या मेरा नुकसान नहीं हुआ, जो लोगों के काम हमने करने थे 5 सालों में लोगों का, मैं रामबन कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूं, बहुत उन्होंने नुकसान किया। और मैं धन्यवाद भी करना चाहता हूं अपने जितने भी हमारे वोटर्स हैं, लगभग 98,500 वोटर हमारे रामबन का है, जिन्होंने हमें वोट्स दिया वो भी हमारे लोग हैं, जिन्होंने नहीं दिया वोट वो भी हमारे। हम हमेशा लोगों के बीच में रहते हैं। आपने देखा होगा कि अगर 8 कैंडिडेट में अगर मेरा आप इंटरव्यू ले लो, कहीं भी ले लो, हम लोगों के बीच में होते थे। अगर एक भी काम इन्होंने जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे या दूसरी पार्टी के थे, एक भी अगर काम किया होगा, हम राजनीति छोड़ने में तैयार हैं। और लोगों को उन्होंने इतना गुमराह किया कि मैं रामबन की बात करूं, हम तुम्हें अनएम्प्लॉयमेंट यूथ को जॉब देंगे, लगभग 40,000 लोगों को उन्होंने बताया। और उन्होंने जो दूसरी पार्टी वाले थे कि हम 12 सिलेंडर फ्री देंगे, हम 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, हम जितनी भी महिला हैं, जितनी हमारी ट्रांसपोर्ट, जितनी रामबन की बात करूं या पूरी जम्मू कश्मीर के मैनिफेस्टो में लिखा है कि हम ट्रांसपोर्ट फ्री देंगे, महिलाओं को देंगे, और जो घर में बुजुर्ग महिला है उनको 5,000 रुपये देंगे। हम तो अभी अपोजिशन करेंगे, जो उन्होंने वादे किए हैं उन वादों को हम पूरा कराएंगे, और जनता से जो उन्होंने जनता को गुमराह किया
वो जो वादा है उन्होंने मैनिफेस्टो में लिखा, उन मैनिफेस्टो को हम पूरा कराएंगे। पूरी अपोजिशन में हम रामबन कॉन्स्टिट्यूंसी में काम करेंगे। राकेश जी, आपके लिए ये भी कहा जाता है कि आपने टिकट जो है वो खरीदा है, इसमें कितनी सच्चाई है? देखो, आप भी पूरे जम्मू कश्मीर में हमेशा ये मतलब है, हमेशा हर एक का इंटरव्यू लेते हैं। आपको ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में कभी पैसा चलता है? भारतीय जनता पार्टी में क्या नरेंद्र मोदी जी क्या पैसा लेंगे, अमित शाह जी की पैसा लेंगे, या जेपी नड्डा साहब पैसा लेंगे, क्या रविंद्र रैना साहब पैसा लेंगे? अब भारतीय जनता पार्टी में जो कार्यकर्ता पार्टी संगठन के लिए काम करता है उसी को टिकट देते हैं। और इसमें पोलिंग बूथ से, शक्ति केंद्र से, मंडल प्रधानों से, पूरे मंडल और डिस्ट्रिक्ट की टीम से सुझाव लिया जाता है कि आपका आने वाला जो असेंबली में चुनाव में हम किसको आप एमएलए बनाना चाहते हो। हमारी वोटिंग होती है, हर एक मतलब ग्रास रूट लेवल तक वोटिंग होती है कि आप किस चेहरे को चाहते हो, किस इंसान को चाहते हो। हमारे उसी तहत हमारा पूरा एक जैसे पार्टी का एक सिस्टम होता है, हम सिस्टम के साथ चलते हैं। ये दूसरी पार्टी से जो लोग आए हैं उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में पैसा चलेगा, पैसा भारतीय जनता पार्टी में नहीं चलता। भारतीय जनता पार्टी में जो भी फ्लैग हो, पोस्टर हो, बैनर हो, भारतीय जनता पार्टी खुद वहाँ पे हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में पहुँचा के देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हमने कैसे मजबूत करना है। और आपने बात की कि बड़े बड़े आपके लीडर हैं, हमारी भारतीय जनता में अगर प्रधानमंत्री जी हैं वो भी एक छोटे से कार्यकर्ता है, अमित शाह जी भी हमारे अगर रैली में आए वो भी कार्यकर्ता है, अगर राजनाथ जी आए वो भी कार्यकर्ता है। हमारी भारतीय जनता पार्टी में अगर किसी को पद बड़ा होगा वो बड़ा लीडर नहीं बनता है, छोटे से कार्यकर्ता के हिसाब से हर ग्रास रूट लेवल तक हर एक रैली में भारतीय जनता पार्टी का बड़ा सा बड़ा लीडर भी आता है। लेकिन अभी मौके की अगर हम बात करें, रूलिंग में होते हुए प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, राजनाथ सिंह जी मतलब रक्षा मंत्री हैं, डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी आपके यहाँ पे आए और उनका तो हमने इंटरव्यू भी देखा था जिसमें वो कह रहे थे कि आपका उन्होंने काफी पक्ष लिया कि जो लोकप्रिय नेता है उसी को भारतीय जनता पार्टी जो है टिकट देगी। तो बस उस लिहाज से उनको बड़ा कहा जाता है ना। एक्चुअली जो मैं रामन की बात करूं, इन्होंने लोगों को गुमराह कर दिया। किन्होंने? जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे, मैं सूरज बरियार की बात करूं, उन्होंने लोगों को गुमराह किया कि हम आपको बड़े बड़े रोड देंगे, हम बड़े बड़े आपको अनएम्प्लॉयमेंट यूथ को एडजस्ट करेंगे। सिर्फ 18 तारीख तक सारी उनकी बातें भूल गई। और आप उनका एक भी भाषण, आप कोई भी उन्होंने जो भाषण दिया है उनको सोशल मीडिया पे आप देखना, उन्होंने एक भी भाषण भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं बताया है। इसका दिखता है कि वो लोगों को गुमराह कर रहे थे। यहाँ से लोगों को, जो दूसरी पार्टी वाले लोगों को कहते थे कि मैं जीत के मैं एनसी में कांग्रेस में आऊँगा, और वो एक वीडियो भी वायरल हुई उनकी कि मुझे अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं जीतनी चाहिए, अगर जीतती एनसी जीतती है तो मुझे कोई गम नहीं है, भारतीय जनता पार्टी नहीं जीतती। वो डबल पॉलिसी उन्होंने चलाई। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से अलग उनकी बातें थी, और जो इंडिपेंडेंट या दूसरी पार्टी के लोग थे, कांग्रेस एनसीपीडी के, उनके साथ अलग था। आपने देखा होगा कि उनकी रैली में आप बहुत से लोग आए, कुछ बाहर उधमपुर से भी ले आए, मगर जब वोट की बारी आई वो तो बोलते थे इनकी जमानत जब्त होगी, हम वोट लेंगे 35,000, 19,000 वोट कैसा है। इसलिए आप उन्होंने मतलब जो राजनीति जो कि पहली बार है रामन में ऐसी हुई कि उन्होंने 100% झूठ बोला। आज लोग रामन की कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग पछताते हैं कि हमने कैसे अपना वोट अपना जाया किया, कि हम भारतीय जनता पार्टी जीत रही थी, हमने इंडिपेंडेंट को या 2-4 इंडिपेंडेंट और भी खड़े होते हैं इनको वोट दे के हमने जो डेवलपमेंट के काम थे वो 5 सालों के और रुक जाएंगे। क्योंकि जो नरेंद्र मोदी जी थे, अगर भारतीय जनता पार्टी के यहाँ से विधायक बनता था, जम्मू कश्मीर में 4-5 और विधायक बनते थे तो जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती, और केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार, और जम्मू कश्मीर में भी डबल इंजन की सरकार बनती थी, और जो डेवलपमेंट के काम रुके थे वो तेजी से डेवलपमेंट के काम होते हैं। राकेश जी, आपकी जो सारी कंपेनिंग थी यहाँ पे, जो फॉर्मर एमएलए यहाँ से हैं आपके भारतीय जनता पार्टी के, नीलम लंगे जी, वो भी खासे एक्टिव नजर नहीं आए, उसका क्या कारण था? नीलम जी जो एससी मोर्चा के स्टेट के प्रधान हैं, वो उनके जम्मू कश्मीर में उनकी एक जिम्मेदारी लगी थी कि जितने भी एससी के लोग जिस डिस्ट्रिक्ट में हैं, आपने वहाँ पे भी जाना। 1-2 रैलियों में आए थे यहाँ पे, आपने देखा अमित शाह जी की रैली थी, तरुण चुग साहब की रैली पोगल पड़िस्तान में थी, वहाँ पे आए थे। उनको जितना भी टाइम मिला वो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे, और भारतीय जनता पार्टी के वो बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं। उन्होंने इस इलेक्शन में भी काम किया। आने वाले जिस कार्यकर्ता ने भी, मैं रामन की बात करूं, जिन्होंने
इस इलेक्शन में अच्छा काम किया। अभी आपने देखा कि मेंबरशिप ड्राइव पूरे जम्मू कश्मीर में हो रही है। हम अभी पोलिंग बूथ से लेके शक्ति केंद्र और मंडल और डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेके पूरी स्टेट में पोलिंग अपनी मेंबरशिप ड्राइव चल रही है। उसी तहत आने वाले जो संगठन में जिसको भी होगी जिम्मेदारी वैसे मिलेगी जैसे काम उन्होंने इस इलेक्शन में किया, और आने वाले जो संगठन में हैं वो उनको ऐसी जिम्मेदारी, अच्छी जिम्मेदारी मिलेगी। और पार्टी का भी एक सख्त रुख है कि जिन्होंने एंटी काम किया है इस इलेक्शन में, और उनको पार्टी में कभी हम वापस नहीं लाएंगे, क्योंकि उन्हें बड़े बड़े नेता की बात नहीं सुनी। और जितने भी आने वाले जो अगर संगठन के काम जिन्होंने इलेक्शन में काम किया, और संगठन को हम रामबन कॉन्स्टिट्यूंसी में बढ़ाएंगे। राकेश जी, अपनी हार का कारण आप किसको मानते हैं, सूरज सिंह परिहार को या अर्जुन सिंह राजू को? नहीं, जो अब जीतता है तो जीत उसी की होती है। अब अर्जुन राजू वो जीता, वो भी हमारा अपना ही क्लासमेट है। सूरज भी मेरा क्लासमेट है, मैं भी, हम एक ही क्लास में पढ़ते थे। और रामबन हम एक ही वार्ड में 3 ही लोग रहने वाले हैं। चलता इलेक्शन में हार जीत होती रहती है। अब अर्जुन सिंह राजू रामबन का विधायक है, वो एक पार्टी का विधायक नहीं। जितने भी रामबन के जितनी आवाम है, लगभग 2 लाख पॉपुलेशन है, वो 2 लाख पॉपुलेशन का उसने काम करना है आने वाले 5 साल में। जो हमारा सहयोग होगा, हमारी सेंटर में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, उनके सहयोग से हम नरेंद्र मोदी जी के रामबन की हम डेवलपमेंट की काम करेंगे। और जो हार जीत चलती रहती है, क्योंकि जो लोगों ने हमारे 17,500 लोगों ने वोट दिया है। आने वाले जो मेंबरशिप ड्राइव हो गए, हम 17,500 से लेके लगभग हम 30,000 मेंबरशिप बनाएंगे। और मैं ये सूरज परिहार को भी बताना चाहता हूँ कि जो अभी आपने हार की बात की, अगर वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़ा नहीं होता, या एक और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे वो खड़े नहीं होते, तो नेचुरली जो भारतीय जनता पार्टी का वोट था वो कोर वोट था, और उन्होंने लोगों को गुमराह किया। उन्हीं की वजह से भारतीय जनता पार्टी यहाँ रामबन में हारी। आपकी पार्टी की ही डीडीसी हैं रेणुका कटोच जी। इलेक्शन के दौरान में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उनके द्वारा की गई, सोशल मीडिया पे भी कुछ लिखा गया। हालांकि डायरेक्ट टारगेट उन्होंने नहीं किया, लेकिन जो कुछ यहाँ पे हुआ, क्या वो भी लोगों को थोड़ा सा उससे अचंभा लगा कि यार पार्टी के बीच में ऐसा कुछ हो रहा है? देखो, 17 सितंबर को एक ऑडियो वायरल होती है। वो ऑडियो वायरल भी हमारे जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हों या दूसरी पार्टी की बात करो, उन्होंने ये वीडियो ऑडियो वायरल की। उसमें कुछ लोग कुछ बातें काट-काट के, कुछ मेरी बातें, कुछ और किसी की, उन्होंने 2-3 जो एक ऑडियो की बातें क्लिप्स जोड़ के उन्होंने एक बनाई है। इसमें किसी का नाम नहीं है, किसी का नहीं है। जो रेणुका कटोच जी है वो भी हमारे अपने परिवार से हैं, हमारे अपने रिलेशन में हैं। उनसे हमारा कुछ नहीं, क्योंकि वो भी शायद उनकी तबीयत भी खराब थी, कुछ वो बीमार चल रहे थे। वो ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब उस ऑडियो वायरल से कि ऐसा कुछ हुआ। हमने 16 तारीख ये ऑडियो सुनी, और 17 तारीख इस ऑडियो पे हमने एफआईआर लगाई, और उस पे अब जांच हो रही है किसने ऑडियो वायरल की और कैसे ऑडियो बनाई गई। उस पे आगे अब मतलब कोर्ट में चल रहा है कि मतलब एफआईआर के बाद कि कैसे किसने ऑडियो। उस ऑडियो की वजह से नुकसान तो नहीं हुआ? मतलब जो लोगों ने वोट करना था या वोट मतलब उसमें कन्वर्ट होना चाहिए था, वो नहीं हो पाया? उस ऑडियो से ये है कि जो अपोजिशन की चाल थी कि मतलब भारतीय जनता पार्टी को आपस में टकराया जाए, कि कैसे भारतीय जनता पार्टी का वोट इनका मतलब डिवाइड किया जाए। मगर ऐसा मुझे नहीं लगता है कि उन्होंने कुछ किसी पर्सनल नाम पे किसी ने बताया कि उन्होंने ऑडियो वायरल किया, किसी का नाम उसमें ऐसा नहीं है। कि हाँ, उन्होंने कोशिश ये की कि 16-17 तारीख का करके कि लोगों को गुमराह कर दें। आज आप सब जानते हैं कि सोशल मीडिया पे किसी की भी आवाज़ प्रधानमंत्री बोलो, किसी की भी आवाज़ बन सकती है, किसी की बन सकती है। माध्यम आजकल ऐसा है कि मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसा है कि ऐसा, उससे मुझे नहीं लगता है कि उसके पार्टी से कुछ ऐसी हार हुई, ऐसा कुछ नहीं है। राकेश जी, आपके लिए कुछ लोग ये भी कहते हैं कि गुंडे हैं, बदमाश हैं, यहाँ के यूथ को रोजगार नहीं दिलवाया, कंपनीज में काम नहीं दिलवाया। कुछ मतलब आपके कुछ सोशल मीडिया पे हमने वो ना अथॉरिटी लेटर भी देखे थे जिसपे स्टैंप लगी थी और कंपनी में आप जाओ आपको जॉब लग जाएगी। वो क्या पूरा मामला था? मुझे तो आप मतलब आपके बिहेवियर से, आपकी बातचीत के तरीके से कहीं से कुछ वैसा लग नहीं रहे हो। देखो, आज भी शायद आप पहली बार मेरे से मिले, मैं भी शायद पहली बार आपसे मिला। जो एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हो, पंच हो, सरपंच हो, या डीडीसी या एमएलए हो, वो किसी को भी स्टैम्प मार के दे सकता है। अगर आपके घर में अगर कोई आता है स्टैम्प मारने कि यार हमें कहीं जॉब मिल जाए, सर आपका थोड़ा सा रिकमेंड हो जाए, उसमें मैंने दी। आपने देखा होगा अगर रामबन में अगर हमने 1000+ एम्प्लॉयमेंट दी, या किसी से अगर चाय पी होगी, अगर किसी से अगर 5 रुपये भी लिए होंगे, मैं राजनीति छोड़ने के लिए तैयार हूँ। कोई भी बंदा प्रूफ निकाले। और अगर बंदे अगर कंपनी में, अगर आपने देखा होगा जम्मू से लेके
दिल्ली से या कटरा से पूरे एक्सप्रेस हाईवे आप कठुआ से चलो, किसी बंदे ने भी अगर लड़ाई की होगी कि हमारा बंदे कंपनी में लगाओ, या किसी ने अगर लड़ाई की होगी पूरे जम्मू कश्मीर में, सिर्फ राकेश सिंह ठाकुर ने की होगी। अगर रामबन में लड़ाई की होगी, सिर्फ राकेश सिंह ठाकुर ने की होगी, किसी 7 कैंडिडेट ने नहीं की है। अगर मेरी वजह से किसी घर में किसी का अगर अच्छा गुजारा बन जाता है, अच्छे उनकी एजुकेशन रोजगार बन जाता है, किसी अच्छे एजुकेशन चले जाते हैं, अच्छे हो जाएंगे, इसमें मैंने गलत क्या किया? अगर किसी को अगर किसी कंपनी को हमने ब्लैकमेलिंग किया, अगर मेरा कुछ काम है किसी कंपनी में, आप मेरे को बताओ, मतलब कोई अगर इलीगल किया, अगर किसी को अगर जॉब मिल रही है मेरी पहचान से मिल रही है, मेरी अपनी पहचान से, तो मैंने कुछ ऐसा नहीं लगता कि मैंने गलत किया। मुझे इतना है कि मैंने अपने आप को मैंने सेटिस्फाई रखा है कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया। अगर लोगों का रोजगार मिला तो अच्छा काम किया। हम चाहते थे कि रामबन से भारतीय जनता पार्टी जीतती, आने वाले जो सावलाकोट प्रोजेक्ट हो, नाशरी प्रोजेक्ट हो, हम उनकी लड़ाई करते हैं, हम रोड पे उतरते, क्यों नहीं करेंगे? आज आप देखो, कोई सिर्फ अपने मफाद के लिए पार्टी में आते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आगे भी लोगों का काम करते रहेंगे, और जब तक भारतीय जनता पार्टी में रहेंगे, छोटे से कार्यकर बड़े बड़े कार्यकर्ता तक भी हम अपने लोगों का काम करेंगे। राकेश जी, परिहार साहब ने कहा है, मैंने उनका आज सुबह ही एक इंटरव्यू किया है, उनका साफ तौर पे आप पे ये आरोप है कि आपने पैसा भी पानी की तरह बहाया, साड़ियाँ भी बांटी, छतरियाँ भी बांटी, शराब भी बांटी, फिर भी ये सारी चीज़ें आपको काम नहीं आई, फिर भी आपको हर तीसरे नंबर पे देखनी पड़ी। देखो, अगर उनके पास कुछ प्रूफ है तो प्रूफ दिखाएं हमने पैसा किसको बांटा। उनके पास अगर शराब अगर राकेश सिंह ठाकुर ने अगर किसी को बांटी तो मुझे दिखाए। हमारे पे कार्यकर्ताओं ने बांटी होगी, कार्यकर्ता मैं बांटेगा नहीं कैंडिडेट। नहीं, मैंने देखा ही नहीं, मैंने कार्यकर्ता नहीं लगाया। अगर भारतीय जनता पार्टी की अगर साड़ी आती हैं, अगर 5 या 10 साड़ी आती, 10 साड़ियाँ बांटना, अगर कोई रैली में अगर कोई साड़ी दी होगी तो इसमें कसूर नहीं। और खुद भारतीय जनता पार्टी में थे, जब भी प्रोग्राम होते थे लोकसभा में, जब भी होते थे, साड़ियाँ यहाँ तो प्रिंट नहीं होती, वो दिल्ली से आती हैं। 10 साड़ियाँ आ गई, किसी महिला को अगर हमने 10 साड़ियाँ दे दी तो कोई कसूर तो नहीं किया। वो भी पहले भारतीय जनता पार्टी में 10 साल से बैठे हुए थे, उन्होंने 10 साल में भारतीय जनता पार्टी में रह के भारतीय जनता पार्टी को नुकसान किया और धोखा दिया। पूरे जितने भी हमारे कार्यकर्ता थे उनको गुमराह किया कि मैं भारतीय जनता पार्टी को, अगर आज वो अगर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़े नहीं होते तो आज भारतीय जनता पार्टी की यहाँ से रामबन से सीट होती। और भारतीय जनता पार्टी, इसीलिए आपको पहले ही पूछा कि आप कारण किसको मानते हैं अपनी हार का, आपने कहा अर्जुन सिंह राजू को, क्योंकि अगर वो या अगर आप दो में से एक खड़ा होता तो जीत जाना था। देखो, अर्जुन सिंह राजू जीता तो कारण हम उसका ही बताएंगे, मगर जो अगर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जब अगर खड़े नहीं होते तो हमारा कंपटीशन एनसी के साथ होता ना। एनसी तो अगर, तो फिर आपको लगा कि हमारा वोट रामबन में, आपने भी देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन या जो भारतीय जनता पार्टी का ग्रास रूट लेवल तक पार्टी का संगठन बहुत मजबूत है, तो नेचुरली भारतीय जनता पार्टी जीतती अगर ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट नहीं होता। इसलिए कसूर इनका भी है कि ये खड़े हुए लोगों को गुमराह किया, लोगों को बेवकूफ बनाया। आज क्यों लोगों के बीच में जब जाते हैं, जब तो बोलते थे हमको हमारे पास 45,000 वोट है, और उनको ये भी पता था कि हमने जीतना नहीं है, इसलिए उनको चुनाव से पहले भी पता कि हम जीत नहीं पाएंगे। सिर्फ वो चाहते थे कि रामबन से भारतीय जनता पार्टी नहीं जीतनी चाहिए, उनका मकसद ये था और मकसद में वो कामयाब हो गए। लेकिन वो 2-2.5 लोगों का त्रिकुटा नगर जम्मू पहुंचना, एक डिमांड देना कि टिकट जो है सूर्य सिंह परिहार को दी जाए, और बिना पैसे के आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे खड़े होना, और भारतीय जनता पार्टी के इतने दिग्गजों के आने के बावजूद, भारतीय जनता पार्टी का नाम होने के बावजूद, फिर भी भारतीय जनता पार्टी का तीसरे नंबर पे आना और उनका दूसरे नंबर पे आना, वो क्या था? आपने देखा, जैसे जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होता है उसके हर एक पार्टी का वोट मिलता है उसको। भारतीय जनता पार्टी का भी वोट मिला, एनसी का मिला, कांग्रेस मिला, क्योंकि एनसी का अपना वोट होता है तो बीजेपी का अलग वोट होने की, उनका अलग एक कोर वोट होता है। जैसे मैं बात करूं, 10,000 बीजेपी का अपना वोट है, एनसी का अपना वोट है, हम 10,000 वोटों से ऊपर कैसे बढ़ेंगे? उनको वोट जैसे हमारे से अगर 2,000 वोट या 1,500 वोट ज्यादा पड़ा, उन्होंने मैनेज किया, उन्होंने पैसा लोगों को दिया, शराब दी, हर एक उन्होंने क्या तरीका नहीं। कितना पैसा है उनके पास? फिर आप खुद देखते थे, आपने खुद रैली में देखते थे, अगर झंडे डंडे अपने पोस्टर बैनर, उन्होंने क्या क्या लोगों को गुंडागर्दी, उनके नाम पे तो कम से कम 10 पर्चे लगे हुए हैं। उनकी जो साथ में लोग थे पुलिस वालों को गालियां देते थे इलेक्शन दौरान। आप उनका डिटेल निकलना, कितने उनका कैंडिडेट लिखा है कि बटोत में पर्चे लगे हैं, पोगुल में पर्चे लगे, रामबन में पर्चे लगे, कितने कम से कम कितने, मेरे 10+ उनपे पर्चे लगे। सिर्फ लोगों को उन्होंने गुमराह किया, क्योंकि उनकी जो अपना काम है, प्रोफेशनल है, लोगों को गुमराह भी किया। कैसे किया? जैसे यहाँ पे आके गुमराह करते हैं, लोगों को झूठे वादे किए और झूठी बातें सुना के कि भारतीय जनता पार्टी में 8 करोड़ रुपए टिकट देके, किसको मतलब कौन जम्मू कश्मीर में कौन क्या
आपने देखा हो कि भारतीय जनता पार्टी में कि आज 8 करोड़ रुपए टिकट दे लोगों को गुमराह कर दिया। मतलब ये गुमराह करके उनको पता था कि मैं इलेक्शन नहीं जीत पाऊंगा, फिर भी उन्होंने राम मन से इलेक्शन लड़ा। और बड़े बड़े लीडर भी हमारे भारतीय जनता पार्टी को उनको कहा कि हम आपको पार्टी में जिम्मेदारी देंगे, मगर उनकी नहीं सुनी। सिर्फ अपने मफाद के लिए वो भारतीय जनता पार्टी के अगर 10 साल उन्होंने उनकी जो मैडम श्रीमती उनकी रामन से काउंसलर बनाए, उनको गवर्नमेंट एडवोकेट रामन से बनाए, क्या भारतीय जनता पार्टी ने दिया? मगर आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के मतलब मतलब बहुत नुकसान किया कि हम भारतीय जनता पार्टी राम मन से सीट नहीं जीत पाए। ठाकुर साहब, जिस तरह से आपने पहले शुरुआत में ही कहा था कि एक सॉफ्ट कॉर्नर जो है सूर्य सिंह परिहार रखते हैं बीजेपी के खिलाफ, उस लेवल का मतलब उनकी कभी भी कोई स्पीच या कोई बात, और आज भी जब हमने इंटरव्यू किया वो चीज़ हमें वहाँ पे नज़र नहीं आई, एक सॉफ्ट कॉर्नर लगा हमें अभी कि वो सॉफ्ट है बीजेपी के प्रति। तो अगर वो चाहें कि बीजेपी वापस, या बीजेपी उनसे मतलब अप्रोच करे कि आप हम वापस आ जाइए, तो आपका क्या रहेगा उसमें? क्या उनको वापस आ जाना चाहिए, या पार्टी अगर उनको लाना चाहती है, कोई ओहदा देना चाहती है तो मिल जाना चाहिए, क्योंकि इस दो की लड़ाई में तीसरे का फायदा हो गया? देखो, भारतीय जनता पार्टी में अभी आपने देखा पूरे जम्मू कश्मीर में मेंबरशिप ड्राइव हो रही, उसमें हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में हर एक मंडल में इंचार्ज बनाए गए कि आपको लगता है कि कौन सा एक अच्छा लीडर है उसको भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया जाए, क्योंकि बेसिक मेंबरशिप स्टार्ट हो चुकी है। आपने देखा कि जब वो चुनाव में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़े हुए थे, उनको 6 साल से पार्टी से निकाला गया है। अब वो 6 साल तक पार्टी में नहीं आ सकते हैं, और उनको लगता है कि दूसरी पार्टी को अगर सपोर्ट किया दूसरी पार्टी में जा सकते हैं। इसमें मैं नहीं कह सकता हूँ, पार्टी संगठन हमारा। भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं? जो भारतीय जनता पार्टी की बात करें, भारतीय जनता पार्टी का जो व्यक्ति विशेष नहीं होता है, हमारा संगठन है, हमारा ग्रास रूट लेवल से पूछते हैं और नेशनल लेवल हमारे पूरे दिल्ली तक स्टेट से देखते हैं किस लीडर को भारतीय जनता पार्टी में, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के चुनाव में एंटी काम किया, उनको चुनाव में वापस लाना है नहीं लेना है वो हाईकमांड का फैसला है। वो हाईकमांड पर्सनल राय क्या है, मतलब ले आना चाहिए साथ में, या अलग ही रहने दिया जाए क्योंकि उन्होंने पार्टी एंटी एक्टिविटीज की हैं? मेरी राय यही है, अगर जिन्होंने नुकसान किया अगर तो उनको लाना, तो वो कभी भी, क्योंकि जिनको फिर अगली बार या 5 साल या 10 साल बाद कभी भी उनको टिकट नहीं मिलेगी, फिर वो भारतीय जनता पार्टी का नुकसान कर सकते हैं। मेरा सुझाव यही है कि जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का नुकसान किया है रामन में, उनको भारतीय जनता पार्टी में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि आने वाले कोई भी इलेक्शन होगा वो हमेशा ऐसे करेंगे कि क्योंकि हमने इलेक्शन लड़ा फिर भारतीय जनता पार्टी में आ गए, इसलिए उनका मनोबल बढ़ जाएगा। मैं चाहता हूं कि ऐसे लोगों को जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का नुकसान किया वो हमारे परिवार में नहीं आना चाहिए। राकेश जी, 17-18 हज़ार लोगों ने आप पे भरोसा किया है, आपको वोट किया है, और डीडीसी आप पहले से ही हैं, तो कैसे उन लोगों का भरोसा आप जीतेंगे? कैसे उन लोगों की मुश्किलात, कोई समस्या लेकर के आपके पास आता है उसको आप हल करवाएंगे, या जिस तरह से बाकी लोग करते हैं कि इलेक्शन में तो बड़ी बड़ी बातें कर ली और इलेक्शन के बाद ढूंढने से मिलते नहीं है? मैं बात अपनी करूं, मैं 2012 से लेके भारतीय जनता पार्टी में एक्टिव कार्य करता हूं। 2012 से लेके 2016 तक मैं युवा मोर्चा का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट था। उसके बाद मैं डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट बना। 2019 में मैं जिला अध्यक्ष था। उसके दौरान इलेक्शन हो गए, उसके बाद डीडीसी, मैं रामबन से डीडीसी हूँ। उसके बाद आए असेंबली चुनाव, तो मैंने चुनाव लड़ा। हम लोगों के बीच में हमेशा होते हैं, हम संगठन के कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता। आपने देखा कोविड टाइम देखा, अगर किसी ने अगर रामबन में काम किया, हमने भारतीय जनता पार्टी के काम किया। जो भी मतलब हम हमेशा लोगों के बीच में रहते हैं। आने वाले जो चुनाव में, जो आने वाले जो पंचायत के चुनाव हैं, हम लोगों के बीच में जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करेंगे। मेंबरशिप जो ड्राइव चल रही है, और जिन लोगों ने हमें 17,500 वोट दिए हैं, हम उन लोगों का हम पूरा ख्याल रखेंगे, ताने बिछाने उनके दिन रात उनके साथ खड़े रहेंगे। और पूरे जितने कार्यकर्ता ने हमारे रामबन कॉन्स्टिट्यूंसी में काम किया, ताने बिछाने उनके साथ खड़े रहेंगे। और जिन्होंने हमें वोट नहीं भी दिया, हम उनका भी काम करेंगे। हमने लोगों का काम करते, हमारी पार्टी हमेशा ये कहती है कि लोगों के बीच रहना। हम अगर हमें अगर चुनाव अगर लोगों ने लड़ाया, भारतीय जनता पार्टी ने लड़ाया, हम फिर भी लोगों के बीच में, जीत के भी हम लोगों के बीच में रहेंगे, हार के भी लोगों के बीच में रहेंगे। चलें, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू, थैंक्स साहब, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ राकेश ठाकुर जी, जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट थे भारतीय जनता पार्टी की टिकट पे असेंबली जो चुनाव हुए अभी अभी, और वो काफ़ी सीनियर नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, हमारे से बात कर रहे थे। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप अपनी राय जो है ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ शहर इंडिया।